नमस्कार, मैं जय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आने वाली परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे होंगे। प्रतीक पटेल, हेलो, कैसे हैं आप? तनीषा यादव, चैतन्य कुमार, जयंती कुमारी, पंकज तिवारी, स्वागत है बेटा आप सभी प्यारे साथियों का। केएम राधिका कुमारी, जितेंद्र, रोशन खातून, पंकज। बेटा आपकी स्क्रीन पर आप लोग देखो, आपको एक प्रश्न नजर आ रहा होगा। इसी तरीके के ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आपसे पूछे जाने हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद में आप जवाब देने का काम करना। आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आया हूं ताकि आपकी एकदम शानदार तैयारी हो सके और पेपर में आने वाले प्रश्नों का सही जवाब देकर के आप सिलेक्ट हो सकें। तो चलिए, पेपर में आपको वह प्रश्न कैसे बना करके देगा एक बार उसको समझते हैं। आपको कहा जाएगा, एक विविध कक्षा में शिक्षक निम्न में से किसके द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं? तो बाधा डलने की बात हो रही है और क्या कहा गया? शिक्षक के अनुसार आप लोगों को बताना है। ठीक है, विविध कक्षा है। आपकी क्लास के अंदर आप लोग पाते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हैं। तो क्या आप लोग बच्चों में भेदभाव करेंगे? नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप भेदभाव करते हैं तो इससे बाधा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2, पेपर में आपको वह देगा प्रतिभाशाली बच्चे को लेकर के प्रश्न और पूछा जाएगा कि अतिरिक्त शैक्षिक अवसर लाने के उद्देश्य से समृद्ध कार्यक्रम है। क्या हम लोगों को गिफ्टेड बच्चे कहीं पर हों तो उनके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम लेकर आना चाहिए? हाँ, लेकर आना चाहिए। और प्रतीक आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं, डाइवर्सिटी इज एक्सेप्टेड एज अ अपॉर्चुनिटी। इसको हम लोग एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, हमारे लिए तो डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, इसको कभी भी गलत ना समझें कोई भी। ये हम लोग ऐसी व्यवस्था जब करते हैं तो विशेष कार्य, स्वतंत्र पुस्तकालय पढ़ने के लिए, ठीक है, और स्वतंत्र परियोजना करने के लिए जरूरी है। ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर एकदम सही होगा। पेपर में बेटा हम लोगों को वह देता है कि लक्षणों की तीव्र शुरुआत की विशेषता वाली बीमारी जो कम अवधि तक रहती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न के माध्यम से ही हम लोगों को क्लियर हो गया है कि लक्षणों की तीव्र शुरुआत, तेजी से शुरुआत, ठीक है, और कम अवधि तक यानी कम समय तक रहती है जो, उसे हम तीव्र, एक्यूट इलनेस कहने का काम करते हैं। पेपर में वह आपको प्रश्न बनाकर देगा, डैश आम तौर पर एक या अधिक क्षेत्रों में उस बिंदु तक उच्च क्षमता या योग्यता है जहां विशेष शिक्षित सेवाएं आवश्यक हैं। तो बेटा जहां पर विशेष शिक्षित सेवाएं आवश्यक होती हैं, आंसर बनता है हमारा प्रतिभाशाली, क्योंकि उसने क्या कहा, एक या अधिक क्षेत्रों में उस बिंदु तक उच्च क्षमता या योग्यता है, तो उसमें उच्च क्षमताओं वाली योग्यता हम लोगों को मिली है। प्रश्न नंबर 5वां, व्याख्यान विधि आप लोगों को मैंने पढ़ाई भी है बेटा, लेक्चर मेथड। ये टीचर सेंटर्ड होता है। शिक्षक कक्षा में आता है और अपने कंट्रोल के हिसाब से बच्चों को किसी भी विशेष विषय पर जो भी आज वो तैयार करके लेके आया है बतलाने का काम करता है, समस्या सुलझाने का सुगम बनाता है, विद्यार्थियों में उच्च अभिग्रहता होती है, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। तो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 3। बेटा इसके अंदर समस्या सुलझाने को कोई सुगमता नहीं मिलती है, बच्चों की तो इन्वॉल्वमेंट ही यहां पर कम है। बच्चे तो यहां पर सिर्फ श्रोता के रूप में काम करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर होगा कि यहां पर एक लघु अवधि में यानी कि शॉर्ट पीरियड में, कम समय के अंदर सूचना के बड़े भाग को बताया जा सकता है। लेक्चर मेथड के अंदर समय कम लगता है,
खर्च भी कम होता है और जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। श्रवण दोष, जो हम लोगों को श्रवण यहां पर दिया गया है यानी सुनने से संबंधित दोष है बच्चे को, निम्नलिखित में से किस दक्षता का उदाहरण है? बतलाइए जरा। बौद्धिक, संवेदी, भावनात्मक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बतलाओ जरा, आंसर दो इस बेहतरीन से प्रश्न का कि सर यह आंसर हो सकता है। किस अक्षमता का उदाहरण है? बात सुनने की, और सुनने के लिए हमारी सेंसेस। ऑलराइट। प्रश्न नंबर 7वां कहता है वे छात्र जो समावेशी कक्षा जो अंडर वन रूफ एजुकेशन हम लोग देने का काम करते हैं, किसी भी बच्चे को हम लोग किसी भी स्थिति में अलग नहीं करते हैं, सभी को एक साथ शिक्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। चाहे बच्चा डिसेबल्ड हो या एबल्ड हो, सभी को एक साथ में शिक्षा देनी है। प्रश्न नंबर 8 वो कहता है आप लोगों को प्रशिक्षण योजना में कौन से घटक शामिल किए जा सकते हैं? बतलाओ जरा आप सभी। एक पाठ का विकास या उचित रूपरेखण, विषय वस्तु को पूर्ण और स्पष्ट करने के लिए विभिन्न सामग्रियां और माध्यम, या फिर बेटा पाठ के विशिष्ट उद्देश्य। आंसर बनेगा हमारा ऑल ऑफ, ठीक है, दी अबव, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 हमसे ये कहता है कि आप हमें डिसलेक्सिया के बारे में बताइए। डिसलेक्सिया हम हर कोई जानते हैं, रीडिंग से रिलेटेड रहता है, तो आंसर हमारा बनेगा टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 10वां हमारी स्क्रीन पर आया है और इसका आप लोग जवाब देने का काम करें। दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा कब शुरू की गई थी? आप लोगों को कह दिया गया है कि दिव्यांग बच्चों की खातिर, दिव्यांग बच्चे वो होते हैं जो दिव्य अंगों वाले होते हैं, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बेटा जो शुरुआत है वह 1974 1974 से हुई है। इंक्लूसिव एजुकेशन कब आई थी वह भी आप यहीं पर जान लीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 में आई थी। प्रश्न देगा कि भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से स्पॉन्सर्ड योजना डैश में लोकार्पित की गई थी 1974। सेम वही प्रश्न जो ये आप लोगों को दिया गया, इस प्रश्न को वो इस ढंग से भी आप लोगों से पूछ सकता है। पेपर में आपसे पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन किसको प्रमोट करता है, तो बेटा वो सेग्रीगेशन को, पृथककरण, अलग करने को कभी भी नहीं करता। वो क्या कहता है कि सभी बच्चों का सम्मान करना है और सभी बालक आप लोगों के लिए खास हैं। किसी भी बच्चे को आप लोगों को इस तरीके से लेकर नहीं चलना कि ये तो मेरी क्लास में पढ़ ही नहीं सकता है, मुझे तो सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाना है, इनको नहीं पढ़ाना है। नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना है। प्रश्न हम लोगों को दिया गया नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। नाइट ब्लाइंडनेस बेटा विटामिन ए, बी, सी और डी, जल्दी से याद करो, शाबाश। नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध होता है विटामिन ए से, बहुत सही। और अब आप जरा मुझे कमेंट करके यह बताइए कि जो विटामिन डी होता है ये हमें कहां से मिलता है? बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है ना कि विटामिन डी आप नेचुरली ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं? प्रश्न अगला, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, बहुत बिल्कुल सही है। तो एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है सबके लिए सीखने के अवसर, जी 100% होने चाहिए बेटा। सबके लिए सीखने की एक युक्ति, सीखने के लिए विशेष वातावरण, सीमित नहीं बेटा, सबके लिए सीखने के अवसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। पेपर में वह हमको देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। इस बाधक शब्द पर, बैरियर पर आप ध्यान जरूर देना। अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। ध्यान से देखो, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है।
विषय वस्तु को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो बेटा बाधक बनता है ऑप्शन नंबर 2, विषय वस्तु को केवल कुछ। बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात आ जाती है तो कुछ छात्रों की तो बात है ही नहीं, हमारे लिए तो विशेष शिक्षा नहीं, आज के दौर में समावेशी शिक्षा है, जहां पर सिर्फ विशेष बच्चों के लिए अलग से शिक्षा, सामान्य बच्चों के लिए अलग से शिक्षा, वो दौर अब नहीं है। अब तो समावेशी शिक्षा रहती है, कुछ नहीं, सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करना होता है। वर्तमान में यानी आज के दौर की वह आपसे बात करेगा, समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। जी बिल्कुल दिया गया है। समावेशी शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या है? आप लोगों को जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इनको ध्यान से पढ़ना, कहीं जल्दबाजी में जवाब दे दो और फिर आप लोग कहो कि सर हमने तो जल्दबाजी में बता दिया था। हैं? ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में जवाब नहीं देंगे। सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों पर फोकस करना है हम लोगों को, विशेष शिक्षा पर जोर देना है नहीं बेटा, विशेष पर तो नहीं देना, सभी पर। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। प्रश्न नंबर 17 हमें कहता है, कौन सा परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण की ओर ले जाता है, जिसमें शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निर्देशात्मक सामग्री तैयार करनी होती है। हम लोग जब कभी भी प्रयास करते हैं अपनी ओर से रिमीडियल टीचिंग लेकर आने का, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि कमियों को खत्म कर सकें, और ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण हमारा होगा। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछता है, मिश्रित डिसलेक्सिया, individuals with mixed dyslexia have severe deficit in, मिश्रित डिसलेक्सिया से ग्रस्त व्यक्तियों में डैश की गंभीर कमी होती है। तो बेटा उनमें कमी होती है पठन की भी, वर्किंग मेमोरी की भी, विजुअल एंड मोटर इंटीग्रेशन की भी। प्रश्न नंबर 19वां हमको समावेशी शिक्षा का लाभ जो है उस पर बात कर रहा है। यह नैतिक और सदाचार पूर्ण सिद्धांतों को ही विकसित करती है, यह संचार और सामाजिक कौशल को बढ़ाती है, यह केवल विविधता को स्वीकार करती है और प्रशंसा करती है। उपरोक्त सभी सारे पॉइंट बेटा हमारे सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखो जरा, आदिवासी स्कूल में इस्तेमाल की जाने वाली मानक किताबें सीखने वालों के लिए बहुत कम मायने रखती हैं, क्योंकि इस बात पर विशेष ध्यान रखो, उसने आदिवासी स्कूलों के हिसाब से सोचने की बात हम लोगों को कही है। उनके पास अपनी संस्कृति के विषयों और लक्षणों का अभाव है, वे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद नहीं करती हैं, वे अलगा। राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुत कम मायने रखती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21, शिक्षाप्रद उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? ये तो हम सभी जानते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का बीएस ब्लूम ने किया है, और इनके एक बुक भी है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रश्न नंबर 22वां हमें कहता है, स्कूल में एक पुस्तकालय का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाना चाहिए। तो प्रबंधन जो स्कूल पुस्तकालय हमारा होता है, जो लाइब्रेरी होती है, उसको मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? बच्चों के द्वारा नहीं बेटा, लाइब्रेरियन करते हैं, और लाइब्रेरियन जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर अपने उस क्षेत्र के, वो टीचर नहीं होते, प्रिंसिपल नहीं करेगा। वो तो पूरे स्कूल को मैनेज करता है। प्रश्न नंबर 23, समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है, एकीकृत शिक्षा के साथ प्रत्येक छात्र को शिक्षा,
स्कूल में जाति, पंथ और विकलांगता के बावजूद प्रत्येक छात्र को शिक्षा। देखो, बात जब समावेशी शिक्षा की आ जाती है तो हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को उनकी अक्षमता, किसी भी तरीके की कोई भी अक्षमता हो, कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो के बावजूद हम लोगों को समान अवसर प्रदान करने हैं, कोई भेदभाव नहीं रहने देना। प्रश्न नंबर 24 हमें कहता है, कौन सा उपागम विद्यार्थियों के सब पहल। अब आप लोगों को यहीं से बात क्लियर हो गई है कि बच्चों पर फोकस्ड है व्यवस्था, उनकी पहल का स्वागत है, शिक्षक के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। ऐसा हम लोगों को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में देखने को मिलता है, क्योंकि यह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अनुसार है, जिसमें आज हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं। प्रश्न नंबर 25, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के संदर्भ में चिंतित माता पिता सबसे पहले किस व्यक्ति के पास जाएंगे? तो पड़ोसी के पास जाएंगे, दादाजी, मामा। विशेष आवश्यकता है उस बच्चे की तो माता पिता को उसके पहले शिक्षक से बात कर लेनी चाहिए कि यह मेरा बच्चा है और इसकी ये सब आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बेटा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 26 जब आप देखते हो तो यहां पर आप पाते हो कि हियरिंग इंपेयरमेंट को लेकर के वह आपसे बात कर रहा है। स्टूडेंट्स विद हियरिंग इंपेयरमेंट रिक्वायर, श्रवण दोष वाले छात्रों को किस प्रकार की आवश्यकता होती है? बताओ जरा आप लोग सभी। भाषा प्रशिक्षण की, श्रवण प्रशिक्षण की, उच्चारण प्रशिक्षण की, या उपरोक्त सभी? क्या हमारा इसका आंसर होगा? आंसर बनता है बेटा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 27 हमसे क्या कहता है? बड़े ध्यान से आप इसे देखिए। एक कक्षा के अंदर, एक कक्षा के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताओं को सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताओ जरा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो बेटा होते हैं। स्कूल के बाद मंद गति से सीखने वाले बच्चों को कोचिंग देना? नहीं जी। आप लोग जब शिक्षक बन जाते हैं तो ट्यूशन की ओर, आप लोगों को कोचिंग की ओर बच्चों को प्रमोट नहीं करना होता, अपना बेस्ट उनको स्कूल में देना होता है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समूहों का गठन करना। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला हमें कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण। अब आप सभी ने माइक्रो टीचिंग की थी जब आप लोग अपना टीचिंग कोर्स कर रहे थे, उस दौरान याद होगा। माइक्रो टीचिंग कैसी टेक्निक है जो आप लोगों की टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का काम करती है? शिक्षकों को शिक्षक के व्यवहार का प्रयोग करने की अनुमति देकर प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षण दृष्टिकोण की सहायक विधि का उपयोग किया जाता है, या फिर शिक्षकों को बहुत सूक्ष्म स्तर में पाठ पढ़ाने के लिए कहा जाता है? आंसर बनता है बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 29, मिश्रित श्रवण दोष, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। हियरिंग यानी सुनने में समस्या है, ये होता है हमारा 10M। ठीक है, 10 मीटर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30 आप लोग देखते हो, आगमन विधि की बात की गई है। आगमन विधि में हम सभी जानते हैं कि पहले हमारी ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं उदाहरण, और फिर उदाहरण से हम नियम की ओर लेकर जाते हैं। तो सही हमारा बनेगा फ्रॉम ज्ञात से अज्ञात। बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे ये बताओ, आगे बढ़ेंगे अभी और भी प्रश्न हम लोग करेंगे। क्या आप लोग ये चाहते हो कि ये इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाए, क्वेश्चन आंसर वाली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो, क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, जवाब दे दोगे ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी?
बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। इसने कहा सीरीज लर्निंग इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। अब श्रृंखला अधिगम जिसके द्वारा दिया गया उनका नाम है गेग्ने, रॉबर्ट एम गेने, हम सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया हम लोगों से कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, क्या शिक्षण अधिगम के दौरान गलतियां होती हैं? होती हैं, होनी चाहिए। गलत होता है गलतियां होना? नहीं, स्वाभाविक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। आंसर बनेगा विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट होती हैं, दर्शाती हैं कि प्रयासरत हैं, और एनालिसिस जरूर करना चाहिए हम लोगों को एरर का। प्रश्न नंबर 33वां हमें कहता है कि अधिगम की अक्षमता के कारण है। भाई लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो जी बिल्कुल होती हैं। तो उनके कॉजेज क्या हैं बेटा, उनके कारण क्या हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हैं वो जन्मजात भी होती हैं, जन्म के बाद भी होती हैं, किसी चोट बीमारी के कारण भी हो सकती हैं। तो बोथ होगा हमारा। इसके अंदर हमारे आनुवांशिकता और पर्यावरणीय दोनों कारक शामिल होते हैं। प्रश्न हम लोगों को ये कहता है कि जी कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित, बेटा कॉग्निटिव डोमेन यानी कि हमारी इस खोपड़ी से संबंधित वह हमसे बात कर रहा है, हमारी मेंटल एक्टिविटी से संबंधित वो बातें हो रही हैं। जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आसान आसान से प्रश्न होंगे पेपर के अंदर, तो वो आपसे पूछेगा शिक्षकों के किस गुण को, तो भाई जो शिक्षक है उनके किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? बतलाओ जरा मुझे। कल को आप भी शिक्षक बन जाओगे तो आपके कौन से गुण को आप चाहेंगे कि छात्र ज्यादा पसंद करें? निष्पक्षता, किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 36वां आप लोगों को क्या कहता है कि द यूज ऑफ आईसीटी इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज डैश। एक समावेशी कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या उपयोग है? आईसीटी का लगातार हम लोग उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, और बेटा जो आईसीटी है वो हम लोगों को, आपको, मुझे, हम सभी को इंफॉर्मेशन रखनी ही चाहिए। भविष्य में आपके मेरे हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो हम क्या जवाब देंगे कि यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की क्षमता को बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 37वां, दिव्यांग दिव्य अंगों वाले विद्यार्थी के समायोजन के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? ब्रेल लिपि भी होनी चाहिए, आईसीटी और 3D भी होने चाहिए, उपयुक्त सभी। प्रश्न हमारे पेपर में हमें दिया गया कि कौन सा संवर्धन कार्यक्रम स्कूल में प्रतिभाशाली, पहली बात, क्या प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संवर्धन कार्यक्रम, एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड के लिए होने चाहिए? होने चाहिए। गिफ्टेड बच्चा बाकी सामान्य बच्चों से अलग होता है, तो इनके लिए हम लोगों को कुछ खास प्रोग्राम चलाने होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस ओलंपियाड, चैलेंजिंग होम असाइनमेंट, सामान्य चीजें पसंद नहीं आएंगी। ठीक है, शिक्षण के दौरान मानचित्र कार्य करने के लिए देना। प्रश्न नंबर 39वां हमें कहता है उच्च शिक्षा स्तर में शिक्षक की भूमिका होती है। अब बेटा आप लोग जो हैं उच्च स्तर वाली शिक्षा जो होती है वो शिक्षक के रूप में आप किस तरीके से कैसे देंगे? छात्रों को जानकारी प्रदान करना, आत्म अधिगम को बढ़ावा देना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। आंसर बनता है बेटा जब उसने हाई लेवल की बात की है, आत्म अधिगम को, प्रमोट सेल्फ लर्निंग, यहां पर हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल को ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आप लोग उनकी समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करोगे। उच्च स्तर की जब बात आती है तो रिफ्लेक्टिवनेस को लेकर आना होता है, जिसमें खुद से अपने आप से बच्चे के एफर्ट ज्यादा लगेंगे। प्रश्न नंबर 40, समावेशी शिक्षा हम सभी जान चुके हैं कि वह एक अधिकार है बच्चों का।
ठीक है? समावेशी शिक्षा वर्तमान में अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा की एक रणनीति है। हम लोग बच्चों को शिक्षक के तौर पे जाके पढ़ाएँगे, समझाएँगे, सिखाएँगे तो किस तरीके से? अथॉरिटेटिव होते हुए, ऑटोक्रेटिक होते हुए नहीं। आज के दौर में हम लोग बच्चों को लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा देंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से। हर बच्चों को अपनी बातें कहने रखने की पूर्ण आज़ादी बना कर के रखेंगे। प्रश्न हम लोगों को माइक्रो टीचिंग के बारे में बतलाता है। तो बताओ जरा मुझे कि सूक्ष्म शिक्षण में कौन से कौशल का उपयोग किया जाता है? बेटा सूक्ष्म शिक्षण के अंदर हम सभी ब्लैक बोर्ड कौशल का भी, प्रश्न पूछने के कौशल का भी, दोनों का करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होगा। प्रश्न हमें यह दिया गया कि इन द टीचिंग लर्निंग सिनेरियो शुड जनरेट, बताओ, पारस्परिक क्रिया के माध्यम से सूचना उत्पन्न होना, तर्क वितर्क, विचार या डिबेट। आंसर बनता है हमारा विचार, आइडियाज। जब आप लोग इंटरेक्शन करवाते हैं तो उसके माध्यम से विचार उत्पन्न होते हैं। प्रश्न हम लोगों को दिया गया बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, कि अलग अलग छात्रों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को निम्नलिखित में से किसके आधार पर नया योजित ठहराया जा सकता है? छात्रों को विभिन्नता पसंद होती है, यह कार्य की नकल को रोकता है, छात्रों में व्यक्तिक अंतर होते हैं, या फिर इसे किसी भी प्रकार नया योजित नहीं ठहराया जा सकता है। आंसर बनेगा छात्रों में व्यक्तिक अंतर होते हैं। प्रश्न नंबर 45 ये कहता है ए सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। बेटा ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ए सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो हेविग, ठीक है, हर्स्ट के द्वारा, याद रखिएगा। ऑलराइट, हेविग हर्स्ट। प्रश्न नंबर 46, दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखो। एक बड़े आकार की कक्षा, ठीक है, छात्रों की संख्या बड़ी है, ज्यादा है। सामूहिक शिक्षण रूप से शिक्षण एकमात्र संभव तरीका बन जाता है। शिक्षार्थियों के लिए काफी बड़ी संख्या में नई अपरिचित या अमूर्त अवधारणाएं जिन्हें स्वयं छात्रों के लिए छोड़ देने पर आसानी से नहीं सीखा जा सकता। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 47, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? हम हर कोई जानते हैं कि जब प्राथमिक शब्द इस्तेमाल होता है तब हम लोग जवाब देते हैं हमारी आनुवांशिकता और पर्यावरण। इन्हीं की वजह से हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। प्रश्न हम लोगों को बनाकर दिया जाता है समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। बेटा समावेशी शिक्षा जो होती है विकलांग बच्चों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए सेवा में बदलाव है। सतत प्रक्रिया न कि प्राप्त स्थिति या उत्पाद। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले नहीं बेटा, ये सभी के लिए होती है और हमें नहीं बताना था। ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न हम लोगों को दिया गया ह्यूरिस्टिक विधि का एक दोष नहीं है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी जहां बच्चों को हम एक्टिव समझते हैं। बच्चे यहां पर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करते हैं, है ना? तो बताओ जरा मुझे इसका सही जवाब हमारी ओर से क्या लिया जा सकता है? जवाब बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका प्रयोग शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्र पर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 50, व्यक्तिगत गुण। और बेटा टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन जरूर करें। अजय सिंह खर्ब आप सर्च करोगे, मैं आपको आंसर बनेगा संवेदनशीलता। तो 50 में से आपके कितने नंबर आए हैं? ऐसे ही प्रश्न पेपर में आपके आने हैं। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। पीडीएफ को डाउनलोड करके
सभी प्यारे साथी अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट। पहली बात के दौरान सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में डाला